Hello students, let's start the today's class with a very new topic of our chapter, diversity in living organisms. So today we are going to start about the animal kingdom. So all the topics that we will cover today are associated with the animal kingdom. Okay. सो जैसे हमने प्लांट किंगडम देखा था, तो प्लांट कितने तरह के होते थे वो सारी चीज़ें हमने देखी थी कि कैसे प्लांट 5 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। उसी तरह एनिमल्स जो हैं वो 10 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? पॉरीफेरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, सिलेंट्राटा, एनेलिडा, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, प्रोटोकॉर्डेटा और मैमेलिया, वर्टिब्राटा। ओके, सो ये 10 कैटेगरी हैं जिसमें एनिमल्स डिवाइड होते हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ ताकि एक बार आप नामों से फेमिलियर हो जाएं। पहला है पॉरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्राटा, तीसरा है प्लैटीहेलमिन्थिस, चौथा है एनेलिडा, पांचवा है निमेटोडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा, फिर प्रोटोकॉर्डेटा और लास्ट में वर्टिब्राटा। तो ये 10 कैटेगरीज में सारा का सारा एनिमल किंगडम डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये भी बहुत ही बेसिक यानी पॉरीफेरा से चालू होता है, जो कि एक तरह के सिंगल सेल्ड ही होते हैं ऑर्गेनिज्म। ओके, सिंगल सेल्ड तो नहीं होते बट ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। चलिए अब रीड करते हैं एनसीईआरटी में पॉरीफेरा के बारे में क्या लिखा हुआ है और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको लाइन बाय लाइन। तो पहले एनिमल किंगडम के बारे में देखते हैं। दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकार्योटिक। आपको भी पता है एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं? यूकार्योटिक। यूकार्योटिक का मतलब जिन एनिमल्स के न्यूक्लियस, जिन एनिमल्स के सेल के न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सारे एनिमल्स यूकार्योटिक होते हैं। ठीक है। और क्या होता है? मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने। और हीटरोट्रोपिक। हीटरोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। दूसरों मतलब या तो प्लांट से लेंगे या एनिमल से लेंगे। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? खुद ही से अपना खाना बनाते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती खाना तैयार करने के लिए। ओके, तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो हीटरोट्रॉपिक होते हैं। इनकी सेल में सेल वॉल नहीं होती। ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। आपको पता होगा कि एनिमल्स जो हैं वो चलते फिरते रहते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स, सारे नहीं ज़्यादातर, है ना। तो ज़्यादातर एनिमल्स चलते फिरते रहते हैं, इसीलिए इनकी सेल में सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती। ठीक है। प्लांट की सेल में सेल वॉल होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट की सेल को मजबूती की ज़रूरत होती है एक जगह खड़े रहने के लिए। तो उसी तरह प्लांट्स के सेल को मजबूती की ज़रूरत होती है ताकि कोई हमला करे तो उसके सेल प्रोटेक्ट कर पाएँ उसको। बट एनिमल्स मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, इसीलिए उनके सेल में सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंसिएशन फाउंड। ये इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है? इनकी बॉडी डिज़ाइन और डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पे। बॉडी डिज़ाइन तो आप समझ गए होंगे कि कैसे दिखते हैं। डिफ्रेंशिएशन मतलब ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो एक में है और दूसरे में नहीं है। ओके, तो चलिए हम पहला एनिमल किंगडम का जो कैटेगरी है उसको देखते हैं, जो है पॉरीफेरा। ठीक है। पॉरीफेरा वर्ड जो है वो पोर से आया है। पोर मतलब होता है छेद। तो इनकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं, जैसे ये दिख रहा होगा आपको। ये पॉरीफेरा के एग्जाम्पल हैं, यूप्लेक्टेला और साइकॉन। तो यूप्लेक्टेला और साइकॉन की पूरी बॉडी में होल्स होते हैं या पोर होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है पॉरीफेरा। तो चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ होल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में होल्स होते हैं।
दीज आर नॉन मोटाइल, यानी ये चल फिर नहीं सकते। नॉन मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है चलना, नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो नहीं चल पाता। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं मतलब जो नहीं चल पाते, एक ही जगह चिपके हुए होते हैं, एक सॉलिड सपोर्ट से चिपके हुए होते हैं। पूरी बॉडी में इनके होल या पोर्स होते हैं। ये पोर्स जो हैं वो एक कैनाल सिस्टम बनाते हैं। जितने भी पोर हैं वो एक कैनाल सिस्टम बनाते हैं, मतलब इनकी बॉडी के अंदर कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम होने का क्या फ़ायदा है कि ये पानी को अपनी बॉडी से गुजारते हैं और उस पानी में मौजूद खाना और ऑक्सीजन उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, खाना और ऑक्सीजन जो पानी में प्रेजेंट होती है उसको अपने शरीर से पाइप के थ्रू या कैनाल के थ्रू गुजारते हैं और उससे खाना और ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दीज लीड टू अ कैनाल सिस्टम दैट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। क्या अंदर लाने के लिए? खाना और ऑक्सीजन। दीज एनिमल्स आर कवर्ड विथ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन। ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत ही कड़क बाहरी लेयर और स्केलेटन से कवर्ड होते हैं। ठीक है, द बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज़। जो बॉडी डिज़ाइन है, जो इनका बॉडी डिज़ाइन है वो बहुत ही मिनिमल डिफरेंशिएशन और डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो बॉडी डिज़ाइन है इन एनिमल्स का, पॉरीफेरा जो होते हैं उनका बॉडी डिज़ाइन जो है वो बहुत ही मिनिमल डिफरेंशिएशन होता है उसमें। मिनिमल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब न हाथ होंगे, न पैर होंगे, न कोई ऑर्गन होंगे, तो किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन इनकी बॉडी में नहीं होता है। डिफरेंशिएशन होने का मतलब होता है प्रॉपर, जैसे एनिमल दिखते हैं ना, हाथ पैर आँख नाक लिवर किडनी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, तो इनकी बॉडी में प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, इनको स्पॉन्ज बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन मैराइन हैबिटेट्स। कुछ एग्जाम्पल हैं यूप्लेक्टेला, साइकॉन और स्पॉन्जिला। ठीक है, ये तीनों पॉलीफेरा के एग्जाम्पल है, यूप्लेक्टेला, साइकॉन और स्पॉन्जिला। एक बार और मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ इसका। पॉलीफेरा वर्ड का मतलब होता है जिनकी बॉडी में छेद हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म। ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब एक ही जगह से चिपके हुए रहते हैं, ये चल फिर नहीं पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी में पोर जो होते हैं वो एक कैनाल सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे पोर्स क्या बना लेते हैं? कैनाल सिस्टम बना लेते हैं। अब उस कैनाल सिस्टम से जो पानी गुजरता है, उस पानी से खाना और ऑक्सीजन वो अलग कर लिया जाता है और यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, अपनी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इनकी बॉडी में जो कैनाल सिस्टम होता है उससे खाना और पानी गुजर कर इनकी बॉडी को एक तरह का एब्जॉर्बिंग सिस्टम बना देता है। मतलब पानी निकलता है इनकी बॉडी से होकर, जैसे मछलियाँ मुंह से पानी लेती हैं और अपने साइड में जो गिल्स होते हैं, गलफड़े, वहाँ से निकाल देती हैं, तो वैसे इनकी बॉडी में भी कैनाल होती है अंदर, तो उस कैनाल से पानी को पास करा देते हैं। ठीक है, अब पानी को इन्होंने पास कराया। ठीक है, पानी को इन्होंने पास कराया उस कैनाल से, तो वो जो वाटर है उससे कुछ खाने के टुकड़े और ऑक्सीजन वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लेती है इनकी बॉडी। ठीक है, इनकी बॉडी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, मतलब हाथ पैर और किसी तरह के कोई ऑर्गन्स वगैरह टिश्यूज़ वगैरह नहीं होते हैं। ओके, इनके एग्जांपल हैं स्पॉन्जेस, और कौन कौन से? यूप्लेक्टेला, साइकॉन और स्पॉन्जिला। यूप्लेक्टेला पहला वाला है, दूसरा वाला साइकॉन और तीसरा स्पॉन्जिला। अब आते हैं हम हमारी दूसरी कैटेगरी में जो है सिलेंट्राटा। सिलेंट्राटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इनको सिलेंट्राटा क्यों बोलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दीज आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर। ये भी कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। पॉरीफेरा भी कहाँ रहते थे? पानी में रह रहे थे, ये भी पानी में रहते हैं। देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी, देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी। इनकी बॉडी में कैविटी होती है, कैविटी मतलब जगह। ठीक है, दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफरेंशिएशन। इनकी बॉडी में कुछ डिफरेंशिएशन होता है, मतलब पॉरीफेरा में तो बिल्कुल भी नहीं होता, इनकी बॉडी में कुछ होता है। कैसे? आगे हम देखेंगे। द बॉडी इज़ मेड ऑफ
टू लेयर्स ऑफ सेल, इनकी बॉडी दो सेल की लेयरों से बनती। जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी, जो सिलेंट्राटा होते हैं इनकी बॉडी दो लेयर ऑफ सेल से बनते हैं। ठीक है, दो लेयर ऑफ सेल से इनकी बॉडी दो लेयर ऑफ सेल से बनती है। ठीक है, एक अंदर की लेयर बनाती है, एक सेल जो है वो अंदर की लेयर बनाते हैं और दूसरे टाइप के सेल बाहर की लेयर बनाते हैं। अब देखते हैं कैसे। सम ऑफ दीज लिव इन कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनीज मतलब एक साथ रहते हैं। वाइल अदर्स हैव अ सॉलिटरी लाइफ स्पैन, बाकी दूसरे जो हैं वो अकेले रहते हैं। जो कॉलोनीज में रहते हैं उनका नाम है कोरल्स, और जो अकेले रहते हैं उनका नाम है हाइड्रा। ठीक है, जेलीफिश और सी एनेमोन एग्जाम्पल हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनकी जो बॉडी है वो थोड़ा तो डिफ्रेंशिएटेड है। इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ये जो हाइड्रा है, टेंटिकल्स जो हैं वो फूड पार्टिकल्स वगैरह को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इनमें आप देख सकते हैं दो तरह की बॉडी कैविटी, एक बाहर की लेयर बना रही है और एक अंदर की लेयर बना रही है। इसीलिए इनकी बॉडी दो तरह के सेल से मिलकर बनती है। एक तरह के सेल बाहर की लेयर बनाते हैं और एक तरह के सेल अंदर की लेयर बनाते हैं। ठीक है, और कुछ कांटे वाले सेल्स इनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला है सी एनेमोन। सी एनेमोन का क्या काम होता है? सी एनेमोन एक कोरल की तरह होता है और ये समुद्र में भी पाया जाता है, समुद्र में ही पाया जाता है मोस्टली। ओके, इसीलिए इसका नाम है सी एनेमोन। ओके, तो सिलेंट्राटा कैसे हैं? बहुत ही सिंपल है इनका स्ट्रक्चर। ये भी पानी में रहते हैं। इनकी बॉडी डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है, मतलब हाथ जैसी चीज़ें, टेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी में कैविटी होती है, कैविटी मतलब जगह या रास्ता। द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरह के सेल्स से, दो लेयर ऑफ सेल से बनते हैं। एक लेयर जो है वो अंदर की बॉडी बनाती है इनकी, और दूसरी लेयर जो है वो बाहर की बॉडी बनाती है इनकी। कुछ जो इनमें से स्पीशीज़ हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं जैसे कोरल, और कुछ अकेले रहते हैं जैसे हाइड्रा। ठीक है, जेलीफिश और सी एनेमोन भी इनके एग्जाम्पल हैं। अब अगला है प्लैटी हेलमिंथिस। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब चपटा। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट यानी चपटा। हेलमिंथिस मतलब वर्म्स, वर्म्स यानी कीड़े। तो चपटे कीड़े जो होते हैं वो प्लैटी हेलमिंथिस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है प्लैटी हेलमिंथिस के बारे में। The body of animals in this group is far more complexly designed than in two other groups we have considered so far. जो प्लैटी हेलमिंथिस का जो ग्रुप है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनका जो बॉडी डिज़ाइन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है? पॉरीफेरा और सिलेंट्राटा से। पॉरीफेरा और सिलेंट्राटा में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनसे कहीं ज़्यादा चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। वो हम देखेंगे कैसे। तो बॉडी इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? आप बॉडी को बीच से दो पार्ट में काटेंगे तो राइट वाला भी इक्वल पार्ट होगा, लेफ़्ट वाला भी इक्वल पार्ट होगा। तो राइट और लेफ़्ट पार्ट जो है वो इक्वल रहेंगे। तो राइट और लेफ़्ट मतलब दो पार्ट हो गए, दो मतलब बाई, इसीलिए बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं इनको। ठीक है, bilaterally symmetrical meaning that the left and right halves of the body have same design. There are three layers of cell. तीन लेयर होते हैं इनके पास सेल के, from which differentiated tissues can be made. इनमें तीन लेयर्स होते हैं सेल के जिससे डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ बनाए जा सकते हैं। विच इज़ वाई सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रिब्लोब्लास्टिक। इसीलिए तीन लेयर ऑफ सेल, वो जो ऊपर हमने अभी सिलेंट्राटा पढ़े थे वो दो तरह के सेल से मिलकर बन रहे थे, लेकिन ये तीन लेयर होती है इनमें सेल की, इसीलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तीन मतलब ट्राई होता है। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक इसीलिए बोलते हैं इनको। This allows outside and inside body lining as well as some organs to be made. इसीलिए ये जो तीन लेयर हैं, एक लेयर बाहर की बॉडी को बनाने में मदद करती है, एक लेयर अंदर की बॉडी को बनाने में मदद करती है, और जो तीसरी लेयर है वो ऑर्गन की कवरिंग वगैरह करने में मदद करती है। ठीक है, सॉरी। देयर इज़ दस सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन। इसीलिए थोड़ा बहुत टिश्यू फॉर्मेशन होता है। However, there is no true internal body cavity या सिलोम। इसीलिए इनमें कोई भी इंटरनल बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं पाया जाता।
नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी या सिलोम इसमें प्रेजेंट होता है, कोई भी इंटरनल बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं प्रेजेंट होता। जिसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी अकोमोडेटेड, जिसमें इसमें किसी भी तरह की कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, इसीलिए किसी भी तरह के ऑर्गन्स भी नहीं होते। बॉडी इनकी चपटी होती है, डोर्सो वेंट्रली मतलब टॉप टू बॉटम जो है वो चपटी हुई होती है, ठीक है। विच इज़ वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। ये या तो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ऐसे ही पाए जाते हैं ज़मीन में या कहीं पर भी, या फिर पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी एनिमल की बॉडी में पाए जाएंगे, उससे चिपके हुए या फिर उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक्स वगैरह, ठीक है। तो लीवर फ्लूक अब हमारे लीवर में पाया जाता है, तो ये एग्जांपल हैं प्लेटी हेलमिंथिस के। प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथिस मतलब वॉर्म्स। तो आपको दिख रहा होगा ये टेप वॉर्म हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। लिवर फ्लूक आपको दिख रहा होगा, ये भी हमारे लिवर में होता है, ठीक है। प्लेनेरिया भी आपको चपटा हुआ दिख रहा होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, चपटे हुए कीड़े होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स, ओके। अगला है क्या, निमेटोडा। द निमेटोड बॉडी इज ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली मतलब आप उनको बीच से काटेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रादर देन फ्लैटेंड। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल यानी गोल होती है, चपटी नहीं होती। फ्लैट वॉर्म्स की बॉडी चपटी थी, प्लेटी हेलमिंथिस की बॉडी चपटी थी, ठीक है। लेकिन इनकी बॉडी कैसी होती है, गोल। जैसे आपने केचुआ देखा होगा, केचुआ मतलब टॉर्टोइज वाला नहीं, वो कछुआ होता है। ये केचुआ मतलब अर्थवर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो अर्थवर्म जो होता है, आप उसकी बॉडी को देखें, वो सिलेंडर जैसा गोल गोल होता है, ठीक है। उसकी बॉडी को आप बीच से काटेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ये इनकी बॉडी भी 3 लेयर से मिलकर बनती है। देयर आर टिश्यूज़, टिश्यू तो होते हैं लेकिन कोई रियल ऑर्गन्स नहीं होते। टिश्यू तो होते हैं इनमें लेकिन कोई ऑर्गन्स नहीं होते। ऑल्दो अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और सूडोसिलोम इज प्रेजेंट। एक बॉडी कैविटी होती है इनमें जिसको बोलते हैं सूडोसिलोम, वो भी प्रेजेंट होती है। These are very familiar as parasitic worms causing diseases such as worms causing elephantitis। ये बहुत ही फेमिलियर हैं, बहुत ही फेमिलियर मतलब बहुत ही आसपास देखने मिल जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते हैं। जैसे एलिफेंटाइटिस यानी हाथी पाँव जिनमें हो जाता है, तो वो फाइलेरियल वर्म्स के कारण होता है, वो भी एक तरह का निमेटोड है, ओके। और कुछ कीड़े होते हैं इंटेस्टाइन में, जैसे राउंड वर्म और पिन वर्म, तो ये भी एक निमेटोड होते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहे होंगे ये कुछ एग्जाम्पल हैं निमेटोडा के, एस्कैरिस और वॉकरेरिया। तो वॉकरेरिया जो है वो हाथी पाँव करवा देता है, मतलब पाँव को एकदम सुजा देता है। और एस्कैरिस जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी के हम पढ़ेंगे आगे, ओके। अगला है एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब क्या होता है, एनेलिडा जो होते हैं वो एनिमल्स जो होते हैं वो भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इनकी बॉडी 3 लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। बाहर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर और एक ऑर्गन की लेयर, ठीक है। बट इन एडिशन दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। इनके अंदर सिलोम पाई जाती है यानी ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। दिस अलाउज ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज्ड इनसाइड द बॉडी स्ट्रक्चर। इसीलिए इनकी बॉडी में ऑर्गन्स वगैरह देखने मिल सकते हैं। देयर इज़ दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन, इसीलिए इनकी बॉडी में एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन होता है। दिस डिफ्रेंशिएशन अकर्स इन अ सेगमेंटल फैशन। ये डिफ्रेंशिएशन एक सेगमेंटल पैटर्न में होता है, ठीक है। कैसे, सेगमेंट्स बटी हुई होती हैं अलग अलग, तो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग ऑर्गन होते हैं। विद इन द सेगमेंट लाइंड अप वन आफ्टर द अदर, हेड टू टेल, दीज एनिमल्स वर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एज वेल एज लैंड। अर्थवर्म एंड लीचेस आर फेमिलियर एग्जाम्पल्स, जैसे नेरिस, पहला ये एक तरह का क्या है हमारा एनेलिडा है, ठीक है। नेरिस अर्थवर्म आपने देखा होगा, ये भी एक एनेलिडा है। लीच, ये भी एक एनेलिडा है। लीच मतलब जो खून चूस लेती है, जोंक भी बोलते हैं उसको, ठीक है।
अब अगला है आर्थ्रोपोडा। आर्थो मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा मतलब अपेंडेजेस या पैर। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले जो जानवर होते हैं उनको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है, जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं। जैसे कीड़े, जितने भी आप कीड़े देखते हैं, कॉकरोच, क्रिकेट या फिर कोई भी कीड़े आप देखिए, चींटी, तो ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। दिस इज़ प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पूरी अर्थ में। दीज एनिमल्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बीच से आप इनको डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट और राइट जो है बॉडी इक्वल होगी। देयर इज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब खून, कोई हार्ट वगैरह नहीं पाया जाता, पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है। एंड सो ब्लड डज नॉट फ्लो वेल इन डिफाइंड ब्लड वेसल्स, तो इसीलिए कोई भी ब्लड वेसल या हार्ट वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं देखने मिलता। द सिलोमिक कैविटी, जो इनकी बॉडी में जो सिलोम होती है उसमें ब्लड भरा हुआ होता है। इनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, मतलब जुड़े हुए पैर। Some familiar examples are prawn, butterflies, houseflies, spiders, scorpions, crabs। तो कुछ एग्जांपल ये आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, प्रॉन हो गया, कॉकरोच हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गई, सेंटीपीड हो गया। तो ये सारे जो हैं ये ऑर्थोपोड्स कहलाते हैं, ठीक है। अगला है मोलस्का। इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो आप देख सकते हैं सब में, अभी तक जितने हमने पढ़े सब में बाइलेटरल सिमेट्री थी, ठीक है। द सिलोमिक कैविटी इज़ रिड्यूस, सिलोम जो है वो छोटी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा इनमें सेगमेंटेशन भी होता है, यानी सेगमेंट्स भी बटे होते हैं। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, ठीक है। ओपन मतलब क्या होता है, खुला हुआ, मतलब ब्लड जो है वो किसी ब्लड वेसल में या फिर किसी वेन आर्टरी में नहीं फ्लो हो रहा होता, पूरी बॉडी में खुल के फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। और किडनी जैसी चीज़ें होती है एक्सक्रीशन के लिए, उस किडनी जैसी चीज़ों को कभी कभी बोल देते हैं नेफ्रीडिया, ठीक है। देयर इज़ अ फुट डैट इज़ यूज फॉर मूविंग अराउंड। एग्जाम्पल क्या है, स्नेल और मसल्स। तो मोलस्का के ये देखिए, ये एग्जांपल है, काइटोन, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी एक तरह का मोलस्का है, ठीक है। पाइला, यूनियो, ये सब मोलस्का कहलाते हैं, ठीक है। अब अगले हम देखते हैं, अगले क्या है, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनो मतलब क्या होता है, कांटे, और डर्मेटा मतलब स्किन, मतलब इनकी चमड़ी में कांटे होते हैं, ये कांटे वाले जानवर होते हैं। जैसे हम देखते हैं स्टार फिश वगैरह, आपने देखी होगी कभी अगर तो, ठीक है। दस दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, इनकी चमड़ी में स्पाइंस पाए जाते हैं या स्पाइक्स पाए जाते हैं, कांटे। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड हैव सिलोमिक कैविटी, और इनकी बॉडी में सिलोम प्रेजेंट होती है। दे हैव पेकुलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब, इनके पास पेकुलियर मतलब प्रॉपर वाटर ड्रिवन ट्यूब होती है एक, सो दैट वो यहाँ वहाँ चल सकें, ठीक है। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स, इनकी बॉडी में बहुत ही कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल्स आर सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स। तो आप देख सकते हैं ये जो एंटेडोन है, यानी सी स्टार है या फेदर स्टार है, ये एक तरह का एकाइनोडर्मेटा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, कांटे। तो एकाइनोडर्मेटा का मतलब ही कांटे होता है, एकाइनो मतलब कांटे और डर्मेटा का मतलब स्किन में, मतलब स्किन में कांटे प्रेजेंट होते हैं, इनमें, इनकी स्किन में कांटे प्रेजेंट होते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल है एंटेडोन या फेदर स्टार, होलोथूरिया, होलोथूरिया में भी छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये एकाइनस या सी अर्चिन तो आप देख ही रहे हैं, पूरा कांटे कांटे का बना है। एस्टेरस या सी स्टार या स्टार फिश, ये भी सारे एकाइनोडर्मेटा के ही एग्जाम्पल हैं। देखिए इनको आपको ना एक तरह से रटना ही पड़ेगा सबको, और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें समझने जैसी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, बस ये समझ लीजिए कि इसमें क्या पाया जाता है। जैसे बाइलेटरल सिमेट्री सब में कॉमन है, ठीक है, और किसी के नाम से कई चीज़ें निकल आती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा, बट आपको याद ही करना पड़ेगा, आप लिख लिख के याद करिएगा इसको। अगला है प्रोटोकॉर्डाटा। दीज एनिमल्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें भी 3 लेयर होती है सेल की, और एक बॉडी कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सिलोम। उसके साथ साथ
ये नया फीचर शो करते हैं बॉडी डिज़ाइन का, मतलब इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड आ जाती है। नोटोकॉर्ड एक तरह की रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, वैसे इनकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी टाइप की चीज़ जो है वो दिखना चालू होती है, उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। एटलीस्ट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइव्स द नोटोकॉर्ड इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर। एक सपोर्ट का स्ट्रक्चर होता है, कॉर्ड मतलब होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी रस्सी, दैट रन्स अलॉन्ग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर द मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ द मूवमेंट। तो एक तरह का एक ऐसा टिश्यू प्रोवाइड करता है जिससे बहुत ही आसानी हो मूवमेंट में। प्रोटोकॉर्डेट्स मे नॉट हैव प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस इन देयर लाइफ्स। पूरे जीवन प्रोटोकॉर्डेट जो एनिमल होते हैं प्रोटोकॉर्डेट, उनके पूरे जीवन तो नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट रहती, लेकिन ज़रूर प्रेजेंट होती है कई कई जगह। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मैराइन एनिमल्स, ये समुद्र में पाए जाते हैं। एग्जांपल क्या है, बेलानोग्लोसस, हर्डमैनिया, एम्फिऑक्सिस। तो ये क्या है, ये प्रोटोकॉर्डेटा का एग्जांपल है, शायद डायग्राम में दिया होगा। ये एक तरह का प्रोटोकॉर्डेटा है, बेलानोग्लोसस आपको दिख रहा होगा। ये जो बेलानोग्लोसस है ये एक तरह का प्रोटोकॉर्डेटा है, ठीक है। ये भी समुद्र में ही पाए जाते हैं। अब चलिए अगला हम देख लेते हैं, हमारा क्या है, वर्टिब्राटा। मतलब अभी तक हमने कितनी चीज़ें देख ली, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हुए ऊपर से नीचे आते हैं ताकि हमें भूल ना जाए। सबसे पहला है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में हमने क्या क्या स्पेशल चीज़ें देखी थी, सिर्फ उनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये इनकी बॉडी में छेद होते हैं, स्पोर्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम पॉरीफेरा पड़ा। फिर ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल मतलब चल फिर नहीं पाते, एक ही जगह से चिपके रहते हैं। फिर इनकी बॉडी में एक कैनाल सिस्टम होता है जो कि पूरे बॉडी के अंदर से पानी को फ्लो करवाता है। जैसे एक पाइप के अंदर पानी फ्लो होता है, वैसे इनकी बॉडी में भी पानी फ्लो होता है, ठीक है। और उसी पानी से ऑक्सीजन और फूड वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, स्केलेटन प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी में डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है, ठीक है। ये मैराइन यानी समुद्र में मिलती है इनकी बॉडियाँ। फिर अगला है सिलेंट्राटा। सिलेंट्राटा, देखिए पॉरीफेरा में दो चीज़ें आपने नहीं देखी क्या। सबसे पहला, आपने बायलैटरल सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी, और दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। सिलेंट्राटा में देखते हैं क्या होता है। ये भी पानी में रहते हैं, इनमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होता है, मतलब ये पॉरीफेरा से और थोड़े से अच्छे होते हैं, एडवांस होते हैं, ठीक है। इनमें भी कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। इनकी बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है और दो लेयर ऑफ सेल से मिलती है, मतलब इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो तरह से, दो लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनना। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनना, ठीक है। तो यहाँ बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है। तो पॉरीफेरा और सिलेंट्राटा में बॉडी कैसी होती है, सिंपल होती है, ठीक है। सम ऑफ दीज स्पीशीज़ लिव इन कॉलोनीज़, कुछ कॉलोनीज़ में रहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं। कॉलोनीज़ में जो रहते हैं उनका नाम है कोरल्स, और जो अकेले रहते हैं उनका नाम है हाइड्रा, ठीक है। तो कोरल्स, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनेमोन, ये सब एग्जांपल हैं सिलेंट्राटा के। अगला है प्लेटी हेलमिंथिस, हमने पढ़ा था। प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिंथिस मतलब वर्म, मतलब जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो होते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। इनकी बॉडी पूरी चिपटी हुई होती है। आप चाहें तो गूगल में इनका जो डायग्राम है वो देख सकते हैं, या इमेज या फ़ोटो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, बाईलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब आप बॉडी को बीच से काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब तीन लेयर प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है। और इनकी बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी होती है, सिलोम होती है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा इसके फ्लैट वॉर्म्स के, जैसे प्लेनेरिया हो गया, और ये आपके तीन और दिए हैं, लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं। अगला है निमेटोडा। निमेटोडा कैसे होते हैं, निमेटोडा भी बाईलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब आपने प्लेटी हेलमिंथिस से एक चीज़ देखी कि यहाँ बाईलेटरली सिमेट्रिकल वर्ड यहाँ से चालू हो गया। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जितने भी एनिमल्स की ग्रुप पढ़ेंगे, सब में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, बाईलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीन लेयर से बना, ठीक है। तो निमेटोडा भी कैसे होते हैं, बाईलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें सूडोसिलोम होती है, मतलब कैविटी तो होती है लेकिन उसमें कोई ऑर्गन नहीं होते, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं राउंड वर्म, पिन वर्म, फाइलेरियल वर्म, ठीक
ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है एस्कैरिस और वाउक्रेरिया इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब अगला है एनेलिडा। एनेलिडा भी कैसे होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके साथ इनकी बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी यानी सिलोम पाई जाती है, ठीक है। ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, यहाँ से ऑर्गन आना चालू हो गया एनेलिडा से, ठीक है, आप देख सकते हैं। इनका एग्जांपल है अर्थवर्म और लीचेस, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको अर्थवर्म और लीच दोनों दिख जाएंगे, ठीक है। अगला है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले जानवर, जुड़े हुए पैरों वाले जानवर, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी भी कैसी होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है और सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। इनकी बॉडी में सिलोम पाई जाती है। ब्लड वेसल्स जो है वो सब नहीं होती इनकी बॉडी में, मतलब खून जो है पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है ओपनली, किसी क्लोज्ड ब्लड वेसल में नहीं होता। ओपनली फ्लो होने का मतलब जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में नसें पाई जाती हैं, यानी आर्टरी और वेन पाई जाती हैं, तो आर्टरी और वेन में ब्लड फ्लो होता है। लेकिन इनकी बॉडी में ब्लड ना कोई आर्टरी में फ्लो होता है ना कोई वेन में फ्लो होता है, मतलब आर्टरी और वेन होती ही नहीं, ब्लड बॉडी के अंदर कैविटी में फ्लो होता रहता है। एग्जाम्पल है प्रॉन, बटरफ्लाई, एग्जाम्पल जितने भी कीड़े हैं वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पर वो सारे कीड़े बने हुए हैं, ठीक है। अगला है मोलस्का। मोलस्का भी समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। इनकी बॉडी में सिलोम पाई जाती है और एक और चीज़ इनकी बॉडी में मिलती है, क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और किडनी जैसी चीज़ें होती हैं इनमें एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे मोलस्का। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, काइटोन, ऑक्टोपस। तो इस एनिमल किंगडम में एक चीज़ आप ध्यान कर लीजिएगा, क्या, जो शुरू के दो थे, कौन कौन से, पॉरीफेरा और सिलेंट्राटा, उसमें ना कोई ट्रू बॉडी कैविटी थी, ना वो बायलैटरली सिमेट्रिकल थे, ना ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। उसके बाद जितने भी हमने पढ़े, प्लैटीहेल्मिन्थेस और जो भी हमने पढ़े, वो सब क्या हैं, सब एक तो बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ओके। और कई कई जगह तो सिलोम भी पाई जाती है। सिलोम यानी ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी मतलब उनकी बॉडी में ऑर्गन्स के लिए जगह होती है, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स के लिए जगह होती है, कैविटी अलग से होती है, उसी तरह उनकी बॉडी में भी ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ओके। तो गाइज़, आप जितने भी कैटेगरी हम एनिमल्स के पढ़ रहे हैं उनके सब के प्लीज़ नाम याद कर लीजिएगा और कुछ फीचर्स उनके याद कर लीजिएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज़। आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क पहन कर निकलिए, ओके। बाकी आप लोग समझदार हैं। कोई डाउट आए अगर इस वीडियो लेक्चर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।